पीछे जाएंगे तो सनातन व्यवस्था में मध्यकाल में हमारे संत रविदास जी हुए हैं, उनका जीवन परिचय और उनसे प्रेरणा लेकर इतना जो संविधान जो लिखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान को विदेशी मूल रूप से लेकर यहाँ पर किया गया है, मगर जब संविधान की जब बात आती है तो संविधान के चैप्टर 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन सब के बारे में जब सोचेंगे तो आप देखेंगे कि संविधान में जो बात संत रविदास जी ने कही है वही बात उन्होंने कही है। जैसा चाहूं राज, ऐसा चाहूं राज में, जहां सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब समझे, है रविदास पसंद। ये बात आपको देखेंगे कि संविधान में पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि संविधान जो है वो स्टेट ऑफ वेलफेयर के रूप में कार्य करता है और वहां पर संविधान के समक्ष सभी बराबर हैं। संत रविदास जी ने आगे कहा है कि जाति पाति के फेर में पड़े रहे सब लोग, जाति के कारण मनुष्य न जुड़ सके, और जाति पाति के कारण ना तो कोई समक्ष हो सकता है और ना ही बराबर। मगर संविधान को जब हम देखते हैं तो संविधान के समक्ष जाति और अन्य किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उस संविधान में जिसमें सभी एक ही कड़ी के रूप में देखे जाते हैं, आप देखेंगे कि भाई जब किसी को सजा होती है तो संविधान ये नहीं देखता या हमारी कानूनी प्रक्रिया यह नहीं देखती कि सामने कौन लोग हैं, उसकी जाति कौन सी है, उसको संविधान के अनुसार सब कार्रवाई की जाती है। उन्होंने फिर कहा है जाति के कारण कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होता और जाति के चक्कर में कोई भी व्यक्ति जो है छोटा या बड़ा भी नहीं होता। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डाली है ओछे कर्म की कीच। ये बात बिल्कुल संविधान में पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि संविधान पूर्णतः लागू होता है और संविधान में जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो अधिकार हमें मिले हैं उस सब का संकलन बाबा साहब ने बहुत ही पूर्ण तरीके से किया है। और दार्शनिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक और जाति के रूप में जो उन्होंने संकलन किया वह संविधान के रूप में आप सबके सामने है। और हम सबको संविधान और हमारे आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि भी जो समाज ने या सरकार ने जो भी करी या जो भी स्कीमें चलाई हैं वो समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हम सब यही है, सरकार का उद्देश्य भी यही है कि भाई सरकार की जो स्कीमें है वो सबको साथ लेके चले और उनके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।